हरे कृष्णा। तो आपने वृंदावन का नाम सुना है, द्वारका का भी नाम सुना है। क्या आपने सुना है कि द्वारका नगरी में भी एक वृंदावन बसा हुआ है और ये क्षेत्र है द्वारका में वृंदावन। ये है गोपी तालाब। ये वो तालाब है जो भगवान कृष्ण ने गोपियों के लिए बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपने धाम को लौट गए तो गोपियां यहाँ पे आई थी और यहाँ उन्होंने समाधि ले ली, बट ये शास्त्रों में वर्णित नहीं है, क्योंकि भगवान तो सारे ब्रजवासियों को अपने साथ लेके गए थे। इसको जानते हैं कि ये द्वारका में वृंदावन क्या है। भगवान कृष्ण जब द्वारका में बसे तो उनको गोपियों से विरह हो रहा था और उधर गोपियों को वृंदावन में भगवान कृष्ण से विरह हो रहा था। तो एक ऐसा आयोजन किया उद्धव जी के द्वारा। भगवान ने एक बार सारी गोपियों को एक रथ में बैठा के यहाँ पे बुलवाया और रथ कोई छोटा रथ नहीं था, बड़ा रथ था, एक महल के जैसे, लेकिन अंधेरा था। और सब गोपियां पूछने लगी कि इतना अंधेरा क्या है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो इसीलिए भी इस क्षेत्र का नाम पड़ा द्वारका, कि द्वार कहाँ है। जब वो निकली तो देखिए उन्होंने भगवान कृष्ण खड़े हैं तो बड़ी प्रसन्न हो गई। इतने सालों बाद भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ तो कृष्ण ने यहाँ पे बहुत सुंदर एक महल बनाया और एक सरोवर बनाया और उसमें सब गोपियों को दर्शन कराया, वहां बैठ के बातें की। तब गोपियों ने कहा कि प्रभु आप एक ऐसा सरोवर क्यों नहीं बनाते जिससे आपकी कीर्ति और बढ़ेगी। हम चाहते हैं आप एक ऐसा कुंड बनाए, एक तालाब बनाए। तो कृष्ण ने गोपियों की प्रसन्नता के लिए ये तालाब बना। ये गोपी तालाब कोई साधारण नहीं है। इसका जल जैसे स्वच्छ है, इसमें स्नान करने से, इसके जल को स्पर्श करने से हमारा मन भी वैसे ही स्वच्छ हो जाता है। तो ये गोपी तालाब में भगवान ने जल क्रीड़ा की गोपियों के साथ। कहा जाता है शास्त्रों में भगवान के दिव्य शरीर को ब्रह्मा जी ने चंदन लगाया था। चंदन का लेप लगता है भगवान को और भगवान जब जल क्रीड़ा कर रहे थे गोपियों के साथ तो वो पूरा चंदन जो है वो यहाँ पे आ गया और गोपियों के शरीर पे अंगराग लगा हुआ था। वो भी जब यहाँ पे जल क्रीड़ा कर रही थी तो वो अंगराग भी यहाँ पे आया। तो इसीलिए ये गोपी तालाब में से क्या निकलता है, जो मिट्टी निकलती है उसमें भगवान और गोपियों का अंगराग लगा हुआ है। और इसी का ये जो तिलक आप देख रहे हैं, ये गोपी चंदन का टीका सारे वैष्णव लगाते हैं। क्या है गोपी चंदन का महात्मा? एक बार की बात है, एक सिंधु देश में एक राजा था दीर्घबाहु और बड़ा क्रूर व्यक्ति था। 100 ब्राह्मणों की हत्या कर चुका था, 10 गर्भवती स्त्रियों की हत्या कर चुका था, कई पशुओं को मारा था, कई लोगों को मारा था। इतना नीच था। जिस समय उसकी मृत्यु हुई, गिर गया और मृत्यु हो गई जंगल में। बहुत नीच अधम राजा था। राजा एक बार वन में शिकार के ले गया, उसी के मंत्री ने राज्य के लोभ में आके राजा का सर काट दिया और राजा गिर गया। तो राजा गिरा तो यमदूत आ गए, उसको लेके गए, यमराज जी के पास लेके गए। यमराज ने बोला चित्रगुप्त को बताओ भाई इसने कुछ पुण्य किया है क्या? चित्रगुप्त ने कहा भूमि पे इसने कुछ पुण्य नहीं किया है, इसको तो जब तक सूर्य और चंद्र इस संसार में है तब तक इसको सड़ने दो नर्क में। तो तुरंत यमराज जी ने यमदूतों को बोला इसको कुंभी पार्क नर्क में ले जाओ। कुंभी पार्क नर्क होता है बहुत बड़ा, 12-13 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तेल खौलता रहता है, उसमें डाल दो। तो तेल इतना खौल रहा था, लेकिन जैसे ही इसको डाला तेल ठंडा हो गया। तो आश्चर्य हो गया। सब यमदूतों ने आके बताया कि यमराज जी ये हालत हो गई। यमराज जी सोचे ये क्या हो गया, इतना पापी व्यक्ति है, इसके लिए तेल ठंडा कैसे हो गया, इसको तकलीफ नहीं हो रही। और वहीं पे भगवान की योजना से व्यासदेव जी पहुंच गए। तो यमराज जी ने व्यासदेव से पूछा तो व्यासदेव ने कहा जब इसकी मृत्यु हुई, ये जिस भूमि पे गिरा थोड़ी देर पहले वहां पे कोई वैष्णव तिलक लगा के गया और उसने जब हाथ धोए थोड़ा जो तिलक लगा होता है वो भूमि पे गिरा था। जब राजा गिरा तो इसके शरीर पे वो तिलक जो गोपी चंदन जो गोपी तालाब से निकला है वो उसके शरीर पे लग गया। तो यमराज जी ने तुरंत उस राजा को वैकुंठ भेज दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि गोपी चंदन जिसके शरीर पे लगता है वो वैकुंठ जाता है। तो ये भगवान कृष्ण और गोपियों की जल क्रीड़ा के बाद ये स्थान बना। इतना रमणीय स्थान है। यहाँ पे मंदिर है श्री श्री राधा गोपीनाथ। तो ये गोपी चंदन हम जब लगाते हैं, शास्त्रों में स्कंद पुराण में बताया गया है कितना भी पापी व्यक्ति हो अगर वो गोपी चंदन लगा रहा है तो वैकुंठ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम चंदन लगाएं और पाप करें, लेकिन हमें गोपी चंदन धारण करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। अपने शरीर को जो भगवान का एक मंदिर समान है उसको इस गोपी चंदन से सजाना चाहिए। हजारों हजारों अश्वमेध करने से जो पुण्य नहीं मिलता, हजारों हजारों तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य नहीं मिलता, वो पुण्य सिर्फ एक बार इस गोपी तालाब पे आने से मिलता है। वो पुण्य आपको मिल जाएगा गोपी चंदन लगाने से। तो ये है वृंदावन। द्वारका में वृंदावन की लीला हुई तो इसीलिए कहा इसको द्वारका में वृंदावन धाम। हरे कृष्ण।